पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। पाकिस्तान की सेना के जवान जिस तरीके से मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान सरकार सख्ते में है। हर कोई हैरान है कि आखिर बीएलए ने इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे अंजाम दे दिया, और फिर दिया भी तो ऐसा कि पाकिस्तान सरकार अब हाथ पे हाथ रख के बैठी। पाकिस्तान के केंच में एक और हमला हुआ फ्रंटियर कोर के एक कैंप पर, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अभी तक बीएलए, ये हमला बीएलए ने किया। अच्छा, केंच है कहां? केंच जो है वो अरेबियन सी के करीब एरिया है। और मतलब जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जब से सरकार बदली है, जब से ट्रंप की सरकार आई है यूएस में, उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं, मेहरंग बलोच, जो बाकी बलोच नेता हैं, जो बलूची ट्राइब्स के सरदार हैं, जो बीएलए जैसी संगठन के लीडर्स हैं, ये सब एक कयास लगा रहे हैं कि अब शायद बलूचिस्तान के मामले को यूएन और अमेरिका सीरियसली लेगा। इसीलिए आप देखो, इधर थोड़ा सा अटैक्स भी तेज हो गए। एक तरफ पाकिस्तानी फौज जो है, उसकी ग्रिप को, उसकी रिट को कमजोर करना है, वो जरूरी भी है। जैसे हमने देखा बांग्लादेश के दौर में वो चीज हुई। बांग्लादेश अगर आजाद हो सकता है तो बलूचिस्तान क्यों नहीं? साफ तौर पर ये बलोच लोग पूछते हैं। वहां पे आपने कम एट्रोसिटीज की थी, यहाँ तो शायद उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। पूरा बलूचिस्तान लूट लिया, सब कुछ कर दिया। अब जो देखो, जैसे कि जो बलूचिस्तान की एक्साइल गवर्नमेंट है, वो भी अमेरिका के चक्कर आजकल तेज कर रही है। इंडिया भी, ऐसा खबरें सुनने में आ रही है, इंडिया भी लॉबिंग तेज करेगा बलूचिस्तान के मामले पर। बाकी जो जो देश चाहते हैं बलूचिस्तान आजाद हो, अलग हो, वो सब अपनी लॉबिंग तेज कर रहे हैं। अब कितना इफेक्ट मिलता है, कितना नहीं, ये तो सरकार ही बता सकती है। पाकिस्तान के केंच में एक और हमला हुआ फ्रंटियर कोर के एक कैंप पर, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अभी तक बीएलए, ये हमला बीएलए ने किया। अच्छा, केंच है कहां? केंच जो है वो अरेबियन सी के करीब एरिया है और मतलब बलूचिस्तान में पड़ता है। ये डिस्टेंस पे है खैबर पख्तूनख्वा से। अब खैबर पख्तूनख्वा से डिस्टेंस पे है, तो इसमें बीएलए ही इन्वॉल्व हो सकती है। इसमें टीटीपी, बीएलए ने और बताया कि ये हमने किया। ऐसा अभी तक प्रेस रिलीज नहीं आई है। प्रेस रिलीज क्यों नहीं आई है, उस पर भी मैंने पता लगवाया, तो पता लगा कि अभी तक हमें पूरा पता चल जाए कि कितने पाकिस्तानी मारे गए, तब प्रेस रिलीज निकालेंगे। पाकिस्तानी सोर्सेस बता रहे हैं कि 1 मारा गया। ये जो हमला है तकरीबन 2 घंटे चला, 2 घंटे से ज्यादा चला, मतलब 2 घंटे तक हैवी बमबारी हुई। और अभी भी पता लग रहा है कि ये हमला जो है कहीं ना कहीं गोलीबारी चल रही है। लेकिन तो आपके हमले होते रहते हैं। ये भी कि इस हमले में ऐसा हमें कुछ दिख तो नहीं रहा कि इसको रिपल्स कर दिया गया हो। इसके वीडियो सामने है, जुबिलेशन साफ दिख रही है। एक चीज और, क्या पाकिस्तान की सिचुएशन ये हो चुकी कि उस पर हमले कल हुआ, आज हुआ, आज दिन में और भी बीएलए की प्रेस रिलीजेस आई कि हमने यहाँ पर कंदूश कौन सी जगह है, वहां पर भी हमने हमला किया है। डेली हमले हो रहे हैं। और पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। पाकिस्तान की सेना के जवान जिस तरीके से मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान सरकार सख्ते में है। हर कोई हैरान है कि आखिर बीएलए ने इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे अंजाम दे दिया, और फिर दिया भी तो ऐसा कि पाकिस्तान सरकार अब हाथ पे हाथ रख के बैठी। और टीटीपी से परेशान पाकिस्तान को अब तालिबान क्या कह रहा है, आप जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए भीषण आत्मघाती हमले के बाद अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि बलूचिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हाल ही में हुए बम विस्फोट की वो निंदा करते हैं। बता दें, तालिबान ने इस हमले की निंदा की है और निंदा करते हुए जिन नागरिकों की जान गई, उनके परिवारों के प्रति अपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और गहरी सहानुभूति भी व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने भगवान से पाकिस्तानी सेना के मारे गए जवानों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और भगवान से प्रार्थना की। लेकिन वो सेना जो आतंकवादियों की हमदर्द है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, वो सेना आज जब आतंकवादी हमलों का खुद शिकार हो रही है, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान में इसकी तस्वीर देख रही है।
आज जिनका जनाजा उठा है वो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। बोए हुए पौधे के फल को चख रहा है वो आतंकवाद का खुद शिकार हो रहा है। बता दें, बीएलए ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए कहा कि हमले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार सैन्य कर्मियों को निशाना बनाया गया और इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। इस घटना से रेलवे की बुनियादी ढांचे ज्यादा होनी चाहिए। अब कल सुबह तक ये लोग लाशें गायब कर दें, क्योंकि ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने करगिल में अपने ही लोगों की लाशें नहीं ली थी। तो हमें हो सकता है कि कल सुबह तक ये लाशें गायब कर दें, क्या करें हमें पता नहीं। हाँ, बीएलए ने वीडियो जरूर निकाल दिया। बीएलए की प्रेस रिलीज अब तक नहीं आई। बीएलए बोल रही है कि प्रेस रिलीज हम आपको देंगे जब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कैजुअलिटी कितनी थी। तीसरी चीज, ऐसे ही हमले होते रहेंगे और पाकिस्तान अपने लोगों को दिखाने के लिए इनकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ सोचा गया था। और दूसरी चीज, आज जो हमला हुआ है उसमें सिक्योरिटी के बारे में कुछ सोचा गया था। पाकिस्तानी आर्मी दोनों साइड क्वाइट क्यों है, चुप क्यों है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई बताएगा? अभी तक नहीं बताया गया है, ना पिछले वाले में ना कल वाले में। अच्छा, तीसरी चीज, ये खबर शाम से ही है, ट्विटर पे अवेलेबल है, आप देखो तो। क्रिकेट मैच, क्रिकेट टीम को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं और प्रेसिडेंट दुबई बैठे, डिफेंस मिनिस्टर कहीं और बैठे, आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया में। तो कंट्री को कौन बचाएगा? कौन है कंट्री को इसकी? क्या इतना बड़ा हमला हुआ था? वो आसिम मुनीर पहुंचे ही थे, लेकिन वो वहां से आ गए थे तक, लेकिन सऊदी अरेबिया में थे। इतना बड़ा हमला हुआ था, किस कंट्री में हो क्या रहा है? अच्छा, इनकी जो डिजिटल सर्वेलेंस है वो कैसी है? सबके सामने ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और मैंने कल ही एक परसों जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि एक हमला होगा, कैंप पे हुआ, एक और होगा। मेरे पास जो खबरें हैं उसके हिसाब से हमले बढ़ते चले जाएंगे, और यही नहीं, टीटीपी की तरफ से भी बढ़ेंगे। एक्चुअल में एक बार टीटीपी करती है और एक बार ये करते हैं, क्यों? ताकि ये देखती है कि वहां पे आदमियों को कैसे उठाया जाए और उनके घर से कैसे सामान उठाया जाए, उनके घर से कैसे गोल्ड चोरी किया जाए, पूरी फैमिली को मार करके सिल्वर गोल्ड जो मिले अपनी जेब में डाल दो, इसके ले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो गायब हो चुके हैं। लेकिन पूरी कहानी जो है ये ख्वाजा आसिफ के सामने है, पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने है, पूरी की पूरी कहानी पाकिस्तान के सामने है, पूरी की पूरी कहानी आसिम मुनीर के सामने है। अज़्म इस्तेकाम का क्या हुआ? बलूचिस्तान के अंदर दूसरे दिन में और बड़े बड़े धमाके होते ही चले जा रहे हैं। दूसरा क्या बल्कि तो तीसरा दिन भी चालू हो गया। आज की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का, उस पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 25 के तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी फौजी मारे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान के अलग अलग एरियाज में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। या तो जो वर्दी ड्यूटी में होंगे वहां पर, या तो वो आर्मी के लोग जिन्होंने कभी न कभी जिनके हाथ जो है वो बलूच के खूनों से रंगे हैं, उनके घरों पे, उनके ऑफिसों पे, उनकी अलग अलग फैक्ट्रियों पे, इस प्रकार की जगहों पर अटैक्स बढ़ रहे हैं। कल की भी अगर हम बात करें तो कल भी ये अटैक्स जो है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। चाहे एक तरफ आप देखो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो अपने आप को एक्सटेंशन दे रहे हैं, वो और भी जो बड़े बड़े जो चीफ जस्टिस और बाकी सब पोस्ट हैं सबको एक्सटेंशन दे रहे हैं कि मेरे ही लोग भी रहे, मैं भी रहूं वहीं पर। 5 साल का एक्सटेंशन हो गया, जो उनको 2025 के आखिरी में रिटायर होना था, अब वो बात आगे चली गई 2027 के आखिरी, यानी कि ऑलमोस्ट 2028 तक बात खिंच गई है। तो अभी मोटा मोटी 3 साल वो और रहने वाले हैं। ये एक तरफ वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, एक तरफ दुनिया में कह रहे हैं कि सेफ है, एक तरफ वो कह रहे हैं, पाकिस्तान का कहना है कि हम इंडिया की टीम को इन्वाइट करते हैं, हमारा पाकिस्तान तो सेफ देश है। और दूसरी तरफ उन्हीं के देश में इस प्रकार की घटनाएं जो है बढ़ती चली जा रही हैं। महरंग बलोच का भी अपना आंदोलन है, प्लस जो थोड़ी सी वायलेंस करने वाले बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो भी अपना कर रहे हैं। नरम दल गरम दल वाली हालत बलूचिस्तान के अंदर भी बन गई है। अब देखने वाली बात है कि इसमें इंटरनेशनल जो ट्रम्प आए हैं, सरकार बदली, इसका इंटरनेशनली ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या बदलता है।